जय हिंद। मेरा नाम मनोज मंडल है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है 2025 सीनियर सिटीजन स्कीम फुल डिटेल में। इस टाइम जैसे कि आप लोग जानते हैं कि शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में आप लोगों का पैसा माइनस है, बहुत ज़्यादा माइनस हो रहा है। बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जो अपने पैसे इन्वेस्ट करके निवेश करके कि उनका डेली का जो है खर्चा चल जाए, क्वार्टरली खर्चा चल जाए। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। देख सकते हैं बहुत सारे स्कीम है, लेकिन उसमें से एक स्कीम चूज किया है जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है या फिर 55 साल से ऊपर है या फिर 60 साल से ऊपर है। तो यह सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम्स आपके लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानना चालू करते हैं कि यदि आपके पास 1000 रुपए हैं या फिर 30 लाख रुपए तक है तो फिर आप कहीं ना कहीं ये पैसा निवेश करके अच्छा खासा जो है अपना खर्चा पूरा कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि यदि आपका कोई सहारा नहीं है तो क्या पोस्ट ऑफिस आपका सहारा बन सकता है? ये जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है बैंक्स में, पोस्ट ऑफिस में भी खुलवाया जाता है। तो बात हो रही है यहाँ पे कि पोस्ट ऑफिस की, तो क्या पोस्ट ऑफिस जो है आपका सहारा बन सकता है? तो आज के इस वीडियो में फुल डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या इसका टर्म और कंडीशन है, कैसे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या रूल्स है, नियम है, वो सब कुछ जानेंगे। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो भी आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिपॉजिट के बारे में। तो डिपॉजिट मींस जमा, यानी कि इसमें जो मिनिमम जमा है, मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट है वो है आपका 1000 रुपए, और 1000 रुपए के मल्टीपल में आप जमा करा सकते हैं। और कितना जमा करा सकते हैं? वो 30 लाख रुपए एक व्यक्ति के नाम पर जमा करा सकते हैं। कहने का यह अर्थ है कि यदि आपकी उम्र 60 साल है और आप नॉर्मल पर्सन है तो अपने नाम पर 30 लाख रुपए तक पोस्ट ऑफिस के सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा आप जमा कर सकते हैं। जिन व्यक्ति को यह लगता है कि 30 लाख रुपए से ऊपर हम जमा कर देंगे इस स्कीम में तो होगा क्या, उससे ऊपर का जो भी जमा होगा ऑटोमेटिक आपका सेविंग अकाउंट में यह पैसा चला जाएगा। यानी कि जो इसका इंटरेस्ट रेट है आप देख सकते हैं 8.2% पर एनम, ये अभी का है 2025 में, जो मैं आज की डेट में 12 मार्च को वीडियो बना रहा हूं, 12 मार्च 2025 को। तो अब का जो है इसका 8.2% इंटरेस्ट रेट है। तो इसके दर से जो है इस 30 लाख रुपए में जो ब्याज का पैसा मिलेगा, और आप सोचोगे कि मैं और इसमें ज्यादा पैसा जमा कर दूं, 50 लाख कर दूं, 30 लाख और एक्स्ट्रा कर दूं, तो कहीं सोच रहे हैं आपको 8.2% के हिसाब से आपको ब्याज का पैसा मिलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। और जो व्यक्ति जानना चाहते हैं कि टीडीएस क्या होता है, क्या ब्याज का जो पैसा मिलेगा इस पे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। तो यहां पे बात करें अगर इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दर की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 8.2% पर एनम के दर से ब्याज आपका कैलकुलेट होता है। और इंटरेस्ट जो आपका पेएबल होगा, यानी कि इंटरेस्ट का जो पैसा आपको मिलेगा, ब्याज का पैसा जो मिलेगा वो क्वार्टरली मिलेगा, हर 3 महीने में आपको ब्याज का पैसा मिलेगा। 50,000 तक जो भी ब्याज का पैसा बनेगा, 50,000 तक उस पर आपका टैक्स फ्री है। लेकिन 50,000 रुपए से जो भी आपका एक्स्ट्रा ब्याज का पैसा बनेगा तो उस पर आपको जो है टैक्स देना पड़ सकता है। 50,000 से कम ब्याज पर जीरो टैक्स। साल के अंदर यदि 50,000 रुपए आप क्या करते हैं 30 लाख इन्वेस्ट करके और वहां पे आपको ब्याज का पैसा मिलता है तो उस पे आपका टैक्स नहीं है। लेकिन अगर 50,000 से ऊपर ब्याज चला जाता है तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ सकता है। लेकिन उसी टैक्स को बचाने के लिए कि अगर आपको कुछ टैक्स बचाना हो तो फॉर्म 15G और फॉर्म 15H अगर आप फिल कर देते हैं, ये फॉर्म आप भर देते हैं, जहां पे भी आपका सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट है वहां पे जाके ये फॉर्म अगर आप भर देते हैं तो नो टीडीएस विल बी डिडक्ट, यानी कि आपका टीडीएस फिर नहीं कटेगा। तो ये फॉर्म आपको भरना जरूरी है, ये फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपका पोस्ट ऑफिस में, बैंक में सीनियर सिटीजन अकाउंट है तो ये टीडीएस वाला फॉर्म आप जरूर भर दीजिएगा। अब बात करते हैं अकाउंट क्लोजर की। अब ये अकाउंट क्लोजर क्या होता है कि मान लीजिए आप पोस्ट ऑफिस में, बैंक में सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट आप ओपन करते हैं और ये अकाउंट क्लोज करते हैं, तो अकाउंट आप कितने साल के लिए खुलवाते हैं? तो उसका जो अकाउंट का जो ड्यूरेशन है वो है 5 ईयर, यानी कि 5 साल के लिए यह अकाउंट आप ओपन करते हैं। इसमें 5 साल के लिए पैसे को आप निवेश करते हैं। याद रखिएगा कि जब आप ओपन करते हैं अकाउंट तब से लेके 5 साल तक। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 13 मार्च 2025 को यह अकाउंट आप ओपन करते हैं, यानी कि 2030 में यह अकाउंट आपका पूर्ण होगा, यानी कि पूर्ण मैच्योरिटी आपको
मिल जाएगी बिना कोई डिडक्शन के। मैच्योरिटी लेंगे तो पासबुक लेकर आपको जाना होगा पोस्ट ऑफिस या बैंक में, फिर ये अकाउंट की मैच्योरिटी आपको मिल जाएगा। जो भी पैसा आपका जमा है वो पैसा आपका सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। अब मान लीजिए 5 साल तक पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप इन्वेस्टेड रहे और 5 साल पूरा होने के बाद आप चाहते हैं कि फिर से जो है ये पैसे पर मुझे इंटरेस्ट मिले, यानी कि मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दूं, बढ़ा दूं, तो 3 साल के लिए आप इसको एक्सटेंड भी करा सकते हैं। 1 साल के लिए भी आप इसको एक्सटेंड करा सकते हैं। कब से लेके, मान लीजिए कि जैसे आपने देखा कि आपने 2025 में यह अकाउंट ओपन किया, 2025 फिर उसके बाद 26, 27 ऐसे करते करते जब 2030 आया तो पूर्ण हुआ, तो 30 से लेके यानी कि 3 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं, यानी कि 2033 तक इसको लेकर जा सकते हैं। यदि 1 साल बढ़ाते हैं तो 2031 इसको लेकर जा सकते हैं। तो इस तरह से 3 साल के लिए, 1 साल के लिए आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि खाता कौन कौन व्यक्ति खुलवा सकते हैं। टर्म और कंडीशन क्या है कि आपकी एज 60 साल प्लस होनी चाहिए। ये नॉर्मल पर्सन के लिए, जैसे कि कोई आप गवर्नमेंट विभाग में नहीं है, डिफेंस सेक्टर में नहीं है, आर्मी में नहीं है, आपकी जॉब नहीं है, तो उन व्यक्ति के लिए, जो नॉर्मल व्यक्ति होगा, उनकी एज अगर 60 साल प्लस है तो पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग के तहत आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि 1000 रुपए मिनिमम अमाउंट और मैक्सिमम 30 लाख रुपए हैं सिंगल व्यक्ति के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास 30 लाख रुपए होगा तभी आप इस स्कीम में पैसा निवेश कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपके पास यदि 5 लाख रुपए हैं, आपके पास यदि 2 लाख रुपए, यदि आपके पास 50,000 है, 3 लाख रुपए हैं, तब भी आप पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग के तहत आप अपना पैसे को निवेश कर सकते हैं और 8.2% के दर से इसका इंटरेस्ट भी आप पा सकते हैं। याद रखिएगा, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं इसका लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है। अगर आगे इसका कम और ज्यादा होता है तो जब आप अकाउंट खुलवाएंगे उस दर से काउंट आपका होगा। यदि आपकी उम्र 55 साल से 60 साल के बीच में है तब भी यह अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं, लेकिन टर्म और कंडीशन क्या है कि सिविल एम्प्लॉय होना चाहिए। आपकी सरकारी नौकरी रही हो, आपने 55 साल की एज पे आपने रिटायरमेंट ले ली है, तो रिटायरमेंट लेने के बाद इस स्कीम के तहत क्या कर सकते हैं, आप अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। यहां से इसका कुछ टर्म और कंडीशन है, आप देख सकते हैं कि कौन कौन व्यक्ति जो है अकाउंट ओपन करवा सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हु कैन ओपन द अकाउंट एंड इंडिविजुअल 60 ईयर्स, उसके बाद रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉयज अबव 55 ईयर्स, एज ऑफ बिलो 60, यानी कि 55 साल से लेके 60 साल के जो बीच में अगर आपकी एज है तो आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। याद रखिएगा 1 मंथ ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, यानी कि 1 महीने पहले जो आपको रिसिप्ट मिलती है उसके तहत। उसके बाद डिफेंस एम्प्लॉय जो है 50 से लेकर 60 साल के बीच में, अगर आप डिफेंस सेक्टर में काम कर चुके हैं जैसे कि आर्मी वगैरह में या कोई ऐसे सेक्टर में, नेवी वगैरह में, तो इस कंडीशन में भी जो है आप 50 से लेकर 60 साल के बीच में सीनियर सिटीजन सेविंग के तहत आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे कैलकुलेशन की। एक उदाहरण के तौर पे मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूं, इसको देख के आपको और अच्छे से क्लेरिफिकेशन हो सकती है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि यदि आपके पास 30 लाख रुपए हैं और 5 साल के लिए आप इस पैसे को निवेश करते हैं, और जैसे अभी करंट जो इंटरेस्ट रेट है 8.2% का, तो उसके हिसाब से मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूं। 15 लाख रुपए हैं और 5 साल के लिए आप निवेश करते हैं, 8.2% का मिलता है, तो क्वार्टरली इंटरेस्ट क्या मिलेगा। 5 लाख रुपए यदि आप 5 साल के लिए निवेश करते हैं 8.2% के हिसाब से, तो क्वार्टरली इंटरेस्ट आपको क्या मिलेगा। चलिए कैलकुलेशन के माध्यम से इसको समझते हैं। देखिए 30 लाख रुपए आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, आपने इसको निवेश किया पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, 5 साल के लिए किया। उसके बाद इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हैं 8.2%, और यहाँ पे अगर अमाउंट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैच्योरिटी वैल्यू जो है 42,30,000 रुपए, यानी कि 30 लाख रुपए आपने निवेश किया और मैच्योरिटी वैल्यू देख सकते हैं कि 42,30,000 रुपए हो गया। और यहाँ पे क्वार्टरली इंटरेस्ट की अगर बात की जाए, जो क्वार्टरली आपको पैसा मिलेगा हर 3 महीने में आपके सेविंग अकाउंट में जो पैसा मिल सकता है वो है आपका 61,500 रुपए। यही बात करें टोटल इंटरेस्ट अर्न की, 5 ईयर तक जो आप पैसा टोटल इंटरेस्ट अर्न करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 12,30,000 रुपए। तो यहाँ पे हमने जो देखा वो कितना, 30 लाख रुपए का देखा। अब यहीं पे यदि हम इसको 15 लाख रुपए करें, देख सकते हैं इकाई दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 15 लाख, तो 15 लाख रुपए का 5 साल के लिए और 8.2% के हिसाब से क्वार्टरली हमारा क्या इंटरेस्ट बनेगा। देखिए 15 लाख रुपए का जो मैच्योरिटी वैल्यू बन सकता है वो है 21,15,000 रुपए, और क्वार्टरली इंटरेस्ट की अगर बात की जाए हर 3 महीने में जो आपको ब्याज का पैसा मिल सकता है
वो है 30,750 रुपये। और टोटल इंटरेस्ट बात करें 5 साल के अंदर तो आप देख सकते हैं 6,15,000 रुपये आपको टोटल इंटरेस्ट मिल सकता है। तो ये हो गया 15 लाख के लिए। आप यहीं पे अगर बात की जाए, यदि आपके पास 5 लाख रुपए हैं, उदाहरण के लिए समझ रहे हैं कि इकाई दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 5 लाख रुपए यदि आपके पास है, 5 साल के लिए आप निवेश करते हैं, 8.2% का अगर आपको इंटरेस्ट यानी कि ब्याज मिलता है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो बनेगा 7,05,000 रुपये। और यहाँ पे क्वार्टरली जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा कितना, 10,250 रुपये मिल सकता है। यहीं पे बात करें टोटल इंटरेस्ट की, तो टोटल इंटरेस्ट आप देख सकते हैं कि 2,05,000 रुपये आपको मिल सकता है। तो आपने यहाँ पे 30 लाख रुपए का देखा, 15 लाख रुपए का देखा और आपने 5 लाख रुपए का देखा कि किस हिसाब से क्वार्टरली इंटरेस्ट आपको मिलता है। अब सवाल ये बनता है कि यदि आप रिस्क ले सकते हैं और इससे अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट और ज्यादा आप बनाना चाहते हैं और रिस्क लेना चाहते हैं, तो फिर एक अदर भी ऑप्शन है, वो क्या है, वो है आपका म्यूचुअल फंड। लेकिन याद रखिएगा म्यूचुअल फंड में आपका रिस्क होता है, हाईली रिस्क इन्वॉल्व होता है। डिसाइड ये होगा कि किस कैटेगरी में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो वहीं पे 15 लाख का हम हिस्ट्रिकल रिटर्न देखने वाले हैं और 5 लाख रुपए का हिस्ट्रिकल रिटर्न देखने वाले हैं। अगर वही पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने ऑल एएमसी सिलेक्ट किया और यहाँ पे जो लमसम अमाउंट हुआ वो हुआ 15 लाख रुपए। ऑल इक्विटी हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, 5 साल के लिए हमने सिलेक्ट किया कि 5 साल तक यदि इन्वेस्टेड रहते हैं और रिस्क अगर आप ले लेते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वांट स्मॉल कैप है, यहाँ पे इसका यूम है 24,813 करोड़। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 लाख रुपए वन टाइम निवेश हुआ, इनके इन्वेस्ट हुआ और करंट वैल्यू इस फंड ने जनरेट करके दिया है वो है 85,91,000। 41% के हिसाब से रिटर्न अभी ये दिखा रहा है। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ये रिटर्न भी आपको ऊपर दिख सकता है, अगर मार्केट नीचे जाती है तो ये रिटर्न भी आपको नीचे दिख सकती है। अब यहाँ पे क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो इसका ईओम देख सकते हैं 3,229 करोड़ का ईओम है, फंड साइज है। 15 लाख रुपए वन टाइम निवेश और 15 लाख रुपए का जो करंट वैल्यू है आप देख सकते हैं इस फंड ने जो बनाकर दिया है 67,57,547। यहाँ पे देख सकते हैं कि 35% के हिसाब से इसने रिटर्न जनरेट करके दिया है। याद रखिएगा मार्केट ऊपर जाएगा तो रिटर्न भी आपका ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे तो रिटर्न भी आपका नीचे जाएगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कम्युनिटी फंड जो है 2,508 करोड़ का इसका ईओम है, 15 लाख रुपए वन टाइम, 66,99,000 इसका करंट वैल्यू इसने जनरेट करके दिया है इस फंड ने। तो इस तरीके से तमाम आप देख सकते हैं कि 15 लाख रुपए से 61 लाख, 15 लाख रुपए से 59 लाख, 15 लाख रुपए से 59 लाख, 15 लाख से 58 लाख, 15 लाख से 57 लाख, 15 लाख से 56 लाख, 15 लाख से 55 लाख, 15 लाख से 55 लाख, 15 लाख से 54 लाख। अगर सबसे नीचे वाले फंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 लाख रुपए से 47,10,000, 25% के हिसाब से 5 साल का रिटर्न इस फंड ने जनरेट करके दिया है। अब यहीं पे अगर बात की जाए 5 लाख रुपए का, तो 5 लाख का आप देख सकते हैं करंट वैल्यू वही 5 साल के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल इक्विटी 5 साल के लिए हमने सिलेक्ट किया, लेकिन हम हिस्ट्रिकल रिटर्न देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 5 लाख रुपए वन टाइम, करंट वैल्यू 28 लाख रुपए, 41% के हिसाब से इस फंड ने रिटर्न जनरेट करके दिया है। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का करंट वैल्यू इस फंड ने जनरेट करके दिया है, वो कितना है 22 लाख रुपए, 35% के हिसाब से रिटर्न जनरेट करके दिया है। वहीं पे बात करें बंधन स्मॉल कैप की, तो आप देख सकते हैं 5 लाख रुपए वन टाइम, 19 लाख रुपए करंट वैल्यू, 31% के हिसाब से रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो इस प्रकार से तमाम फंड है जो कि 30%, 29%, 28% के हिसाब से जो है रिटर्न जनरेट करके दिया है। याद रखिएगा कि म्यूचुअल फंड में आपका जो रिस्क है वो जबरदस्त होता है, लेकिन अगर आप रिस्क लेते हैं तो ही आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। यदि आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और म्यूचुअल फंड में अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो आप लंबे समय के लिए आइएगा तो ही आपको बेनिफिट मिल सकता है, अदरवाइज शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में ना आए, वही आपके लिए अच्छा हो सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कमेंट्स की। यदि आपके मन में भी कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए पहला जो कमेंट है, उन्होंने फीडबैक दिया कि मेरे म्यूचुअल फंड में 4 दिन से एनएवी ग्रीन दिखा रहा है, 2 दिन से निफ्टी सेंसेक्स डाउन था, फिर भी स्मॉल कैप गेन मिला है पोर्टफोलियो में। ऐसे ही होता है म्यूचुअल फंड में कि म्यूचुअल फंड में जो है आपका बैकएंड में फंड मैनेजर क्या करते हैं, फंड को मैनेज करते हैं, तो उनको पता चलता है कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, वो आपको पैसे को मैनेज करते हैं। इसीलिए कई बार मार्केट डाउन भी हो जाती है, उसके बाद भी यहाँ पे कुछ ना कुछ रिटर्न आपको जनरेट करके दे सकता है।
तो ये एक्सेप्शन केस है। वो फंड मैनेजर पे डिपेंड करता है कि आपका फंड मैनेजर किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है आपके फंड को लेकर। अब यहाँ पे एक सवाल हो रहा है कि बेस्ट ETF के बारे में भी वीडियो बनाऊं सर। अब बेस्ट ETF की अगर बात हो रही है तो कुछ हिस्ट्रिकल हम रिटर्न देखने वाले हैं और आप वहां से समझ सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे हमने ऑल AMC सिलेक्ट किया और यहाँ पे 55 नंबर का ETF हमने सिलेक्ट किया और जो टाइम पीरियड है वो हमने 10 साल का ड्यूरेशन सिलेक्ट किया, यानी कि लंबे समय का। और जो टोटल लमसम अमाउंट हमने सिलेक्ट किया वो किया 5 लाख रुपए। और सबमिट बटन पे जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद पहला ETF निकल के आता है मोतीलाल ओसवाल नास्टेक 100 ETF। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका EOM जो है 9,174 करोड़ है और यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट हुआ 5 लाख रुपए और 5 लाख रुपए से इस ETF ने करंट वैल्यू जो जनरेट करके दिया है वो 30,62,000 रुपए 19% के हिसाब से रिटर्न जनरेट करके दिया है। लेकिन कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इस ETF में पैसा निवेश करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बस मैं आपको उदाहरण दिखा रहा हूं, हिस्ट्रिकल रिटर्न दिखा रहा हूं, आप उसको देख सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ETF देख सकते हैं 5 लाख रुपए जो है लमसम अमाउंट और 10 साल के बाद करंट वैल्यू आप देख सकते हैं 19,12,000 रुपए 14% के हिसाब से इस ETF ने पैसा जनरेट करके दिया है। निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी इंडिया कंजम्पशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 लाख रुपए वन टाइम, करंट वैल्यू 16,37,000 12% के हिसाब से रिटर्न जनरेट करके दिया है। LIC म्यूचुअल फंड गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड आप देख सकते हैं 5 लाख रुपए वन टाइम निवेश, उसके बाद 15 लाख रुपए करंट वैल्यू इस फंड ने जनरेट करके दिया है, 11% के हिसाब से रिटर्न जनरेट करके दिया है। इन्वेस्को इंडिया गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड आप देख सकते हैं वन टाइम 5 लाख रुपए, करंट वैल्यू जो जनरेट करके दिया है 15,18,000 रुपए, 11% के हिसाब से रिटर्न जनरेट करके दिया है। ये जो आप देख रहे हैं 11% के हिसाब से जो है रिटर्न जनरेट करके दिया है। अब सवाल ये बनता है कि म्यूचुअल फंड अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है या फिर ETF अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताना कि सबसे बेस्ट रिटर्न कौन दे सकता है। Listens are for illustrations only and do not represent actual returns. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.